आज हम सब खजुराहो के पूर्वी समूह के प्रमुख मंदिर बामन टेम्पल सामने देख रहे हैं। यह बामन टेम्पल उन्हीं 10 अवतारों में एक है जो विष्णु जी के द्वारा 10 अवतार लिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में एकमात्र यह वामन अवतार का मंदिर है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में वामन अवतार का यहाँ मंदिर देखने को मिलती है। यह मंदिर चंदेल शासकों द्वारा प्रमुख रूप से बनाया गया है। यहाँ नागर शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ बहुत ही सुंदरता से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। आप सब सामने विष्णु जी के वामन अवतार का दर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आप बाहर से देख रहे हैं कि यह मंदिर कितने सुंदर तरीके से इसका निर्माण किया गया है। आज भी यह विश्व धरोहर सूची में शामिल होने योग्य असम मंदिर है जो देखते नहीं बनता है। इस मंदिरों को बाहर से देखने पर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस मंदिर के बारे में जानकारी हम गाइड के माध्यम से लेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वामन अवतार के बारे में, इस मंदिर के बारे में हमारी गाइड क्या बता रहे हैं। तो चलिए अब हम सब गाइड के ही मुख से इस मंदिर की विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। के बीच में चंदेल वंश के शासनकर्ताओं के द्वारा मंदिर बनाए गए थे। तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक उनका शासनकाल माना जाता है। जब चंदेल वंश का पतन हो गया तो उसके बाद ये मंदिर जंगल में ही ढकी रही, किसी को कुछ। अब इसके बाद अगर देखें तो जो खजुराहो है, खजुराहो का नाम खजुराहो क्यों पड़ा? यहाँ पर खजूर के पेड़ अत्यधिक मात्रा में हुआ करते थे। उस समय पर खजूर की खेती होती है। अभी डिवाइडर में आपने देखो, वहाँ से आया हूँ तो खजूर के पेड़ लगे हुए होंगे, वो नए लगाए गए हैं खजुराहो की पहचान के लिए। खजुराहो के पहले खजूर बाटिका नाम था और वर्तमान में ये बुंदेलखंड कहलाता है पूरा। ये एमपी के कुछ जिले हैं, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, और यूपी के हो गए महोबा, झांसी, ये सब मिला के करके ये बुंदेलखंड है। लेकिन उस टाइम पर जब चंदेल वंश का शासन हुआ करता था तब ये जैजाग झुक्ती कहलाता था, बुंदेलखंड नहीं। आकार ये नहीं देखने को मिलेगा। उसकी अगर फोटो देखी होंगी या कभी विजिट किया होगा तो ऐसे सीढ़ी बाई सीढ़ी सपोर्ट रहता है उसमें। अब सपोर्ट रहने की वजह से सबसे ज़्यादा ऊंचाइयां दक्षिण भारत के मंदिरों की होती है। जो ये खजुराहो के मंदिर हैं ये नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली में क्या होता है कि मंदिर में अर्धमंडप होता है, मंडप होता है, महामंडप होता है, फिर अंतराल होता है, फिर गर्भगृह होता है। गर्भगृह वह स्थान होता है जिसमें भगवान की प्रतिमा होती है, जिस भगवान को मंदिर समर्पित होता है। तो जो सबसे ऊपर कलश रखा देख रहे हैं, नारियल कलश रखा हुआ है, उसके ऊपर कोकोनट रखा हुआ है, तो कलश को शुभ माना गया है। हर मंदिर में आपको ऊपर शिखर पर कलश रखा हुआ मिलेगा। तो जो पहला वाला कलश है वो गर्भगृह का शिखर दिखाई दे रहा है, तो गर्भगृह में भगवान की प्रतिमा है। उसके बाद जो दूसरा कलश देख रहे हैं उसके बीच में थोड़ा सा अंतराल है, वो अंतराल है। दूसरा कलश जहाँ पर रखा हुआ है वो महामंडप है। उसके बाद तीसरा झूमर बस है, वहाँ पर यहाँ से दिखाई नहीं देगा, वो अर्धमंडप है। उसके नीचे फिर अर्धमंडप, अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल, फिर गर्भगृह। और जो ये पत्थर है, ये पत्थर सैंडस्टोन कहलाता है, बलुआ पत्थर। जो नदी में रेत होती है उससे इसका निर्माण होता है। इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी दो क्वालिटियाँ होती हैं। पहली तो ये होती है कि ये बहुत ही मुलायम होता है, इसमें आराम से कारीगरी की जा सकती है, कलाकृति की जाती है, आराम से कट जाता है। और दूसरी क्वालिटी इसकी ये होती है कि ये बहुत ही ठंडा होता है। जिसका मतलब विशेषता ये है कि ये ठंडा रहता है, क्योंकि पूरा मंदिर जो देख रहे हैं आप, ये पूरा मंदिर पत्थर से बना है। और पत्थर इतना ज़्यादा तपने वाली चीज़ होती है कि अगर कोई दूसरा पत्थर यूज़ किया गया होता, जब आप मंदिर के अंदर जाते तो अंदर भभक छूटती। लेकिन सैंडस्टोन इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि आप मंदिर के अंदर जाओगे, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मंदिर के अंदर आपको ऐसी ठंडक महसूस होगी जैसे एसी में ठंडक भी महसूस होती है। ये विशेषता होती है। और जो ये कलाकृति, जितनी भी कलाकृति आप देख रहे हैं, ये पूरी कलाकृति सिर्फ छेनी हथौड़े के माध्यम से की गई है। आज से 1000 वर्ष पहले कोई भी मशीनरी व्यवस्था नहीं थी, पूरा छेनी हथौड़े से वर्क किया जाता था। और बस मंदिर में ये है कि थोड़ा बहुत रिनोवेशन किया गया है।
थोड़ा काम करवाया गया है। जैसे आप वहां पर ऊपर देखेंगे गुम्बद में पूरे में नक्काशी दिख रही होगी, उसके ऊपर देखेंगे तो प्लेन पत्थर लगा हुआ है, तो वो रिनोवेशन का काम है, आर्कोलॉजिकल के द्वारा करवाया गया है। वो दिखाने के लिए भी छोड़ा गया कि हाँ, वो मुसलमानों का आक्रमण हुआ था तो हाँ, बहुत सारे नुकसान हुए थे। हाँ, उसी वजह इस से। वजह से ये छोड़ा गया है हाँ, कि लोगों को अंतर मालूम चलेगा। हाँ, और इसकी जो विशेषता ये है कि ये पूरा मंदिर इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ है। मतलब इसमें कोई सा भी ऐसा मटेरियल यूज नहीं किया गया है कि पत्थरों को चिपकाया गया हो, सीमेंट वगैरह, ये कोई भी मटेरियल नहीं है। हर पत्थर को अगर गौर से देखेंगे तो एक पीस बाय पीस अलग पत्थर होता है, उसमें बीच में ब्लॉक रहता है, उस ब्लॉक में उसके ऊपर दूसरा पत्थर फंसा देते हैं, ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर फंसाते जाते हैं और मंदिर का निर्माण हो जाता है। इसलिए हर मंदिर में जो सबसे ऊपर वाला कलश देख रहे हैं उसके नीचे बड़ा वाला जो झूमर दिख रहा है, बड़ा चक्र टाइप का, ये हर मंदिर में रखा मिलेगा। उसको की स्टोन बोलते हैं। जब ये यहाँ से नीचे से पत्थरों को फंसाते जाते हैं ऊपर, तो ऊपर वो लगा देते हैं, तो उससे फिर लॉक हो जाता है पूरा। उसको अगर ऊपर से निकाल दें, उस झूमर को निकाल दें, तो ऊपर से पीस बाई पीस सभी पत्थरों को अलग किया जा सकता है। ये विशेषता होती है। ये विष्णु ग्रुप का पहला मंदिर है। ये वामन मंदिर है, विष्णु भगवान के 5वें अवतार को समर्पित है और पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है। विष्णु भगवान ने अपना 5वां अवतार लिया था छोटे से बालक ब्राह्मण के भेष में, असुरों के राजा बलि के पास गए थे और दान में उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी। जब उन्होंने हाँ बोल दिया था देने के लिए, तो विशाल रूप रखा था और 2 पग में सब कुछ नाप लिया था, आकाश पृथ्वी पाताल। तीसरा पग उनके रखने के लिए नहीं बचा था, तब उन्होंने सिर पर रखवाया था अपने और उन्हें वापस पाताल लोक भेज दिया था। अब चलते हैं तो दर्शन करते हैं। और सारे मंदिर इसी जैसे हैं, सभी मंदिरों। आप सबने देखा कि गाइड ने किस प्रकार विधिवत इस मंदिर के बारे में बताया है। वहीं आप इस मंदिर के बाहर प्रायः यह पीतल की मूर्तियाँ, आकृतियाँ बेचते हुए यहाँ पाएंगे। हम लोग पूर्व में भी आए थे तो यहाँ पर यह मूर्तियाँ इत्यादि बिकती पाई गई है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, दर्शन करें। धन्यवाद।